हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के प्रूफ के बारे में, मतलब बीपीटी के प्रूफ के बारे में। मेरे लास्ट वीडियो में हमने ट्राइंगल से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, सारी इंट्रोडक्शन करी थी। सो इन केस अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई है सो प्लीज़ जाकर पहले वो वीडियो देखना और उसके बाद देखना आज की ये वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीटी के प्रूफ के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट इसको बीपीटी भी कहा जाता है। क्या कहती है बीपीटी? ये है इसकी स्टेटमेंट। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक लाइन ड्रॉ की जाए जो कि ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल हो, जैसे कि यहाँ पे डी ड्रॉ की गई है जो कि बीसी के पैरेलल है, तो वो बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो पे डिवाइड करेगी। कैसे? AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC करेगी। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या है? गिवन है कि DE पैरेलल टू BC है, और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि अगर DE पैरेलल टू BC है तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC होगा। ठीक है, अब ये कैसे प्रूफ करेंगे ये देखते हैं। इसके लिए ना हमें एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझना कि जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ठीक है, इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ, ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? क्या होता है ट्राइंगल का एरिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? तो इस ट्राइंगल में हाफ बेस क्या है? बेस इज BC, और हाइट क्या है? हाइट जो परपेंडिकुलर आ रहा है ना, बेस के ऑपोजिट पे जो वर्टेक्स है उससे जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो आपकी हाइट होती है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे आनी चाहिए ये लाइन, है ना? तो हमारी हाइट हो गई यहाँ पे AD। अगर ट्राइंगल ऐसा हो, ये देखो, जो कि 90 डिग्री बनाएगा, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो उसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा एरिया, अगर मुझे निकालना है तो, है ना? जिसमें आपका बेस होगा BC और हाइट होगा जो परपेंडिकुलर है AB, है ना? बट व्हाट इफ ट्राइंगल ऐसा हो? ये देखो, जिसमें इसको A, इसको B और इसको C बोले, तो इसका भी एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होगा, है ना? बेस तो अपने पास BC है, अब हाइट बताओ इसमें परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा? वेयर इज अ परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर तो नहीं है ना। परपेंडिकुलर होना कहाँ से चाहिए? जो बेस है उसके ऑपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से परपेंडिकुलर आना चाहिए। अब इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर निकालती हूँ, है ना, परपेंडिकुलर निकाला तो ये ट्राइंगल के बाहर चला गया, बट दैट्स फाइन। हम इसके बेस को एक्सटेंड करेंगे और इसको अपनी हाइट ले लेंगे। इसको मैं D कंसिडर करूँ तो दिस पॉइंट, सो आपकी हाइट हो गई AD। फाइन, हाइट इज AD। तो इस केस में भी आपका जो परपेंडिकुलर है वो वर्टेक्स से सीधा ही जाएगा, बस जो परपेंडिकुलर है वो ट्राइंगल से बाहर बनेगा। फाइन, तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हमने समझ लिया है तो अब बीपीटी करना बहुत आसान है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। E से मैं एक परपेंडिकुलर डाल रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, E से एक परपेंडिकुलर डाला जिसको हमने मान लो M नाम दे दिया, और एक D से परपेंडिकुलर डाला जिसको मैंने N नाम दे दिया। ठीक है, B को E से ज्वाइन कर लेंगे और D को C से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। जो हमने कंस्ट्रक्शन करी है उसे हम यहाँ पे लिख भी लेंगे कि हमारी कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी है। कंस्ट्रक्शन हमने करी है ज्वाइन BE एंड ज्वाइन DC। ठीक है, दूसरा EM is perpendicular on AB and DN is perpendicular on AC। ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है। कंस्ट्रक्शन क्यों करी है ये भी समझ में आएगा। सबसे पहले तो देखो, अब बीपीटी में हमें प्रूफ क्या करना है? AD अपॉन DB, है ना? AD अपॉन DB प्रूफ इसको एरिया से करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले AD कहाँ आ रहा है? ये देखो AD यहाँ आ रहा है। तो एरिया निकालने के लिए मुझे कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए? एरिया निकालने के लिए मुझे ऐसा ट्राइंगल लेना चाहिए जिसमें AD आए। तो AD यहाँ आ रहा है, तो AD के लिए मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूँ, है ना?
मतलब ट्राइंगल ए डी ई। तो मतलब मैं बात करने वाली हूँ अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, है ना। क्या होना चाहिए इस ट्राइंगल का एरिया, हमने डिस्कस किया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है ए डी ई में, इसको ए डी ई को अगर मैं ए डी बेस लेती हूँ, ध्यान से देखना, मैं ए डी बेस लेती हूँ तो हाइट क्या रहेगी आपकी, जो ए डी के ऑपोजिट में वर्टेक्स जा रहा है उससे जो परपेंडिकुलर जा रहा है, दैट मीन्स ई एम आपकी हाइट रहने वाली है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं ए डी तो हो गया ऊपर, ठीक है। अब मैं बात करूं डी बी की। अब डी बी कहाँ है, ये रहा डी बी। सो डी बी से रिलेटेड ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लेंगे हम, ठीक है। सो लेट सपोज हमने ले लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। इसके एरिया की बात करेंगे तो फिर से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस क्या होगा, बेस बी डी लेते हैं, ठीक है। बेस बी डी लेंगे तो हाइट क्या रहेगी, अब याद करो वही वाला कॉन्सेप्ट जिसमें हमारी हाइट ट्राइंगल से बाहर आ रही थी। देखो इसमें परपेंडिकुलर तो आएगा नहीं, बेस अगर डी बी है तो इसके ऑपोजिट वर्टेक्स है ई, ई से परपेंडिकुलर जा रहा है ई एम, है ना। तो हमारा इसमें हाइट हो जाएगी ई एम, ठीक है। अब दोनों को अगर मैं रेशो निकालूं, क्योंकि रेशो निकालनी है दोनों की, है ना, तो दोनों की रेशो निकालूं तो इसका एरिया और इसका एरिया अगर मैं रेशो में कर दूं तो हाफ से हाफ कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, ई एम से ई एम कैंसिल, हमारे पास बचा ए डी अपॉन बी डी। दैट मीन्स एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी डी या डी बी, ठीक है। ये हमने पहली चीज़ तो कर दी, इसको हम बोलेंगे नंबर 1, फाइन, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें ऐसे ही चाहिए ए ई अपॉन ई सी। तो जैसे मैंने ए डी अपॉन डी बी निकाला है वैसे ही मैं ए ई अपॉन ई सी भी निकाल लूँगी, ऐसे देखो। सिमिलरली मैंने ले लिया है, अगर मुझे ए ई चाहिए तो मुझे ये ए ई बेस लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं फिर से ट्राइंगल ए डी ई ही लूँगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। इसमें ए ई बेस आ जाएगा और डी एन ये वाला, क्योंकि ए ई बेस ले रही हूँ तो ए ई के सामने वाला जो वर्टेक्स है उससे जो परपेंडिकुलर निकल रहा है वो हाइट होगी, राइट। तो ए ई बेस हो गया और डी एन हाइट हो गई। तो एरिया ऑफ ए डी इज हाफ इंटू ए ई इंटू डी एन। और ऐसे ही नीचे मुझे ई सी चाहिए, तो ई सी यहाँ पर है तो मुझे ट्राइंगल लेना पड़ेगा ये वाला डी ई सी, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, इसमें ई सी बेस हो जाएगा और जब ई सी बेस होगा तो ई सी के सामने वाला वर्टेक्स है डी और उससे जो परपेंडिकुलर निकल रहा है दैट इज डी एन। तो ई सी बेस और डी एन हाइट, अगेन आपका डी एन से डी एन कैंसिल होगा, हाफ से हाफ कैंसिल होगा, तो ये हमारा आ गया ए ई अपॉन ई सी जो हमें चाहिए था, ठीक है। अब देखो जो चाहिए था सब कुछ आ गया, ए डी अपॉन डी बी भी आ गया, ए ई अपॉन ई सी भी आ गया, लेकिन हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है ना। अब इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, अब इसमें ध्यान से इन दोनों को देखते हैं। ये है एरिया ऑफ ए डी ई, यहाँ पे भी है एरिया ऑफ ए डी, मतलब ऊपर वाला तो सॉर्टेड है, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई। नीचे वाला एरिया ऑफ बी डी ई एंड एरिया ऑफ डी ई सी, ये इक्वल नहीं है। ऊपर वाला तो इक्वल आ रहा है लेकिन बी डी ई और डी ई सी इनको हम कैसे इक्वल करेंगे, इनको हम एक बार देख लेते हैं, है ना। बी डी ई और डी, बी डी ई और डी ई सी देखना है और बी डी ई देखना है। देखो इसका मैं कलर चेंज करती हूँ, बी डी ई ये रहा, बी डी ई और डी ई सी, मतलब ये वाला बी डी ई एंड डी ई सी। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, बी डी ई और डी ई सी नाम से ही देखो कुछ कॉमन है। ये देखो डी ई इधर है और डी ई इधर है, दैट मीन्स डी ई कॉमन आ रहा है, डी ई दोनों में कॉमन है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर हैं डी ई पर, है ना। अब ग्रेड 9 में हमने पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पे हों और ये दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हों, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हों, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है, ठीक है। ये 9th में आपने पढ़ा था। अगेन आई एम रिपीटिंग, दो ट्राइंगल अगर सेम बेस पे हों, अब जैसे बी डी ई और डी ई सी दोनों का बेस डी ई है ना, सेम बेस शेयर कर रहे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है दोनों ट्राइंगल, तो इस केस में इन दोनों का एरिया विल बी इक्वल, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ डी ई सी, है ना। कैसे
ये देखो, ये एनसीईआरटी में भी आपका एक नोट डला हुआ है, नोट दैट ट्राइंगल BDE एंड DEC आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल BC एंड DE, दोनों सेम पैरेलल शेयर कर रहे हैं BC और DE, है ना। तो जब दोनों सेम पैरेलल शेयर कर रहे हैं और दोनों सेम बेस शेयर कर रहे हैं तो दोनों का एरिया जो हो गया वो इक्वल हो गया। सो व्हाट वी हैव टू राइट, सो बाय 1 by 2 and by 3, this is your third part, 1 2 and 3 we can say that we will write by 1 2 and 3 we can say that जो हमें प्रूव करना था कि AD upon BD is equals to AE upon EC, hence proved। तो पूरी BPT में 3 मेन चीज़ें हैं, ये नोट, ये सेकंड पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट, ये तीनों मेन चीज़ें हैं। इन्हीं तीनों के रिस्पेक्ट पे आप ये बोल सकते हैं कि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC है। बहुत इजी है, अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। बट बहुत सिंपल है और आपकी पूरी 6.2 जो एनसीईआरटी की 6.2 है वो कम्प्लीटली इस पे बेस्ड है। एक्सरसाइज 6.2 ऑफ योर एनसीईआरटी, उसमें सिर्फ बीपीटी है और कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। अब कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स इसका उल्टा हो जाएगा। कन्वर्स का प्रूफ नहीं आता है, बीपीटी का प्रूफ फिर भी एग्जाम में बिल्कुल आएगा, बट कन्वर्स का प्रूफ नहीं आता, ठीक है। सो कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स में ये चीज़ ऑलरेडी गिवन होगी, ठीक है। मेरे लास्ट वीडियो पे मैंने आपको बताया था, इसके कन्वर्स में ये चीज़ गिवन होगी कि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC है। उसमें हमें ये प्रूव करना होता है कि ये प्रूव करो कि अगर AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC है तो प्रूव करो कि DE इज पैरेलल टू BC, मतलब जो इसमें गिवन है ना वो उसमें प्रूव करना होगा, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर। अगर फिर भी कोई डाउट है सो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।